सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन अंगफल देखिए, कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। जैसे आप स्वपन में दीपक प्रज्वलित करते हो पूजा के लिए, वैसे भी तो अत्यंत शुभ चंद्र और शनि गणना के अनुसार, और चावलों का ग्रहण करना अत्यंत शुभ राहु और चंद्र गणना के अनुसार। तो स्वपन काल्पनिक, सच्चाई नहीं होती है। तो स्वपन फल के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो आपके स्वपन अपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ अर्थ बनता है या अशुभ, बताने का प्रयास करते हैं। चलिए सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्वपन काल्पनिक, सच्चाई नहीं होती है, किंतु फिर भी अगर आपकी रुचि है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यह है कि कई स्वपन तुरंत फलित होते हैं और प्रभाव भी रहता है, और कई स्वपन अफलित भी रह जाते हैं। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उससे पूर्व स्वयं का स्वपन, और यह है कि चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण। चंद्रमा किस स्थिति में था, कौन से ग्रह में गोचर कर रहा था, सूर्य किस स्थिति में था, नक्षत्र कौन सा था। तो चलिए आपको बताने का प्रयास हम करते हैं स्वयं के स्वपन के बाद। आपके जो स्वप्न आपने कहे लिखकर बताने का प्रयास करते हैं। स्वयं का स्वपन 2:06, समाप्ति का समय तृतीय पहर है। हम देख पा रहे हैं कि दो नदी समानांतर बह रही है, और प्रथम जो नदी है उसके अंदर दो व्यक्ति स्नान कर रहे हैं, और स्नान उन्होंने हाथों में पुष्प ले रखे हैं। स्नान करते करते थोड़ा थोड़ा पुष्पों को एक एक पंखुड़ी उनकी जल में प्रवाह कर रहे हैं। और वही द्वितीय नदी में, दूसरी नदी में थोड़ा थोड़ा जल है, और जल के अंदर 3 बकरियां हैं, और वो जल ग्रहण कर रही हैं। क्योंकि थोड़ा जल है उसके अंदर जाकर वो जल ग्रहण कर रही हैं। तो उसके पश्चात दोनों व्यक्तियों ने देखा कि 2 बकरियां, वहां बकरियां जो हैं वो जल ग्रहण कर रही हैं। तो उन्होंने अपने वस्त्र धारण किए और पुल के ऊपर से घूम करके वो द्वितीय नदी में आए और बकरियों को अपने साथ लेकर चले गए। और ये केवल हमारा स्वप्न है, केवल स्वप्न, काल्पनिक, सच्चाई नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ अर्थ बनता है या अशुभ अर्थ बनता है, चलिए बताने का प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। प्रथम स्वप्न जो आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ अर्थ बनता है या अशुभ अर्थ बनता है। तो प्रथम स्वप्न में आपने देखा था, कहा आपने कि 2 कपूर टिकिया, मतलब कपूर की टिकिया थाली में देखी, जलती नहीं देखी, वैसे ही आपने थाली में देखी। और कपूर देखना अत्यंत शुभ स्वप्न में माना जाता है। तो इसमें चंद्र और मंगल की गणना, और शुक्र की गणना, चंद्र की गणना, शुक्र के साथ चंद्र की गणना, शुक्र के साथ सूर्य की, और अकेला सूर्य की गणना। इसमें शुक्र और चंद्र की गणना प्रधानता में रहेगी। तो द्वितीय स्वपन जो आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनेगा, शुभ अर्थ बनेगा, अशुभ अर्थ बनेगा। आपके समक्ष दूरभाष हाजिर है।
वर्षों से ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं, दूरभाष के माध्यम से संपर्क आप साध सकते हो, किंतु किसी भी तरह के अंक प्राप्ति के लिए इनके पास नए जोड़ा जाए अंक प्राप्ति इनके पास नहीं होते हैं। कोई भी अंक अनुमान की गणना है, किसी भी तरह के अंक अनुमान की गणना है, तब इनके पास आप जा सकते हो, किंतु अंक प्राप्ति के लिए नहीं। तुरंत उत्तर देंगे, अच्छे से बातचीत करेंगे, तो कभी भी संपर्क साधिए, बहुत अच्छे इंसान है। तो द्वितीय स्वपन जो आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनेगा, शुभ अर्थ बनेगा या अशुभ। तो आपने देखा कि बरगद पेड़ के नीचे चारपाई पर साधु देखे, काफी सारे साधु एक चारपाई पर विराजमान देखे, मतलब बैठे हुए देखे। तो ये भी अत्यंत शुभ स्वप्न है। शुक्र के साथ बुध की गणना, और बुध की गणना, सूर्य के साथ राहु की गणना, सूर्य के साथ केतु, केतु की गणना और केतु के साथ चंद्र की गणना। कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए।